जम्मो संगवारी मन ला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 2 फरवरी है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। कल बजट पेश करे गए रहिस और बजट के पूरा जो कवरेज रहिस मतलब बहुत ध्यान से आप मन देखे हो, समझे हो। तब ले बजट बहुत हद तक समझ में नहीं आए, ऐसा चीज रहते। काबर कि अपन घर के बजट तो हमन बना नहीं पान ठीक से, और बड़े बजट ला, देश के बजट ला का ही समझ पाबो। लेकिन हर आदमी उतना जरूर समझते कि वो बजट ले ओला का फायदा होइस और का नुकसान होइस। आने वाला भविष्य में वो बजट के का ओकर जीवन पे प्रभाव पड़ने वाला है, तेला हर आदमी गणना करत रहते। तो संगवारी हो, कल एक मैसेज बहुत वायरल हो रही और बहुत जिन फेसबुक में लगाएं, बहुत जिन व्हाट्सएप में लगाएं, बहुत जिन ट्विटर में लगाएं कि आज के बजट भाषण के बाद पैदा होवैया भावी अर्थशास्त्री मन ला जन्मदिन के बधाई। संगवारी हो, बजट के बारे में सोचना, विचार करना, चर्चा करना, ओकर आलोचना करना या प्रशंसा करना तेना आप मन के अधिकार है। हर इंसान में बजट के थोड़े बहुत समझ जरूर होना चाहिए। अब इमे अगर आप बजट के बारे में अगर कोई भी कमेंट करता, एकर मतलब आप मन के मजाक उड़ाया जाए तो बहुत गलत है। एक हद तक मजाक अच्छा लगते, लेकिन हर चीज के आप मजाक बनाइया तेना बहुत सही नहीं हुए। तो भाई अगर अर्थशास्त्री निकलिन भी है तो देश बहुत अच्छा बात है कि कम से कम अर्थव्यवस्था के समझ तो आते। काबर की इतना साल ले अभी देश के अर्थव्यवस्था डामाडोल चलत है, और अगर आप मन अर्थव्यवस्था बस सचेत नहीं हो तो कौन हो ही भाई, देश आप मन के घलो है। तो अर्थशास्त्री बने के जन्मदिन के घलो बधाई मोरो को तिले, लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करना बहुत जरूरी होते संगवारी। और जो पीएससी की तैयारी करत है तेन मन अच्छा से जानते हैं, जब इतिहास पढ़दार्थ हैं, संविधान पढ़दार्थ हैं, अर्थव्यवस्था आते ना, हाथ गोड़ कांप जाते। तो भाई अब बात होगी तो हमन जानने के प्रयास करबो कि हमार प्रदेश ला, हमार अपन छत्तीसगढ़ ला का मिलिस ए बजट ले। हिंदी में आता हूं और शुरू करत हूं। बजट में छत्तीसगढ़ को क्या मिला? बजट में छत्तीसगढ़ को पहली चीज 1,17,000 करोड़ रुपए, जो कि 17 राज्यों को देने का फैसला किया है राजस्व घाटे के रूप में। किसने? केंद्र सरकार ने। उसमें एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है, यानी 1,17,000 करोड़ रुपए में से कुछ रकम छत्तीसगढ़ को भी प्राप्त होगी। टू बी वेरी स्पेसिफिक, अभी एग्जैक्ट राशि आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अलग अलग जो विभाग हैं उनके आधार पर यह राशि आएगी। लेकिन 1,17,000 करोड़ का जो इकट्ठा राशि घोषणा हुई है जिन 17 राज्यों के लिए, उसमें हम भी हैं। नंबर 2, रायपुर विशाखापट्टनम के लिए सड़क। और सच कहें तो इस बजट में छत्तीसगढ़ को सिर्फ यही मिला है, रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए एक सड़क मार्ग, जो कि धमतरी को भी कनेक्ट करेगी और एक बेहतरीन सड़क मार्ग बनने के बारे में ऐसा माना जा रहा है। तो एक अच्छा कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी आंध्र प्रदेश से। तो देखें, ये एक अच्छी योजना है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर में सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव। देश भर में सैनिक स्कूल खोले जाने हैं और उसी क्रम में हमारे यहाँ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आप सोचेंगे कि अंबिकापुर में क्यों नहीं, तो अंबिकापुर में पहले से है, और इस प्रकार से हमारे 5 संभाग में सैनिक स्कूल हो जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एकलव्य स्कूल मॉडल, छत्तीसगढ़ राज्य का एकलव्य स्कूल मॉडल पूरे देश में स्वीकृत हुआ और उसकी प्रशंसा भी हुई। और सरकार ने तय किया है कि 750 ऐसे स्कूल वो खोलेगी पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 85 आदिवासी विकास खंड हैं, उनमें से 14 विकास खंडों में अभी तक नहीं बन पाया था। संभावित है कि इस घोषणा के बाद वहां भी ये बन सकेगा। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि एकलव्य जो विद्यालय है वो है क्या। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे ब्लॉक जिसकी कुल आबादी में 50% या उससे अधिक एसटी जनसंख्या रहती है, तो वहां के लिए एक विद्यालयीन परिसर जिसका नाम एकलव्य स्कूल होगा, वो निर्माण किए जाने की योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाई थी। अब वो स्वीकार कर ली गई है केंद्र सरकार के द्वारा भी। इसके अलावा न्यूमोनोकोल नाम की एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा,
जिसका नाम है न्यूमोनोकोल, इसमें अलग अलग 6 राज्यों को चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल हो गया है। निमोनिया के प्रति बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। ये वैक्सीन वैसे तो महंगी आती है, जो ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे माता पिता हैं जो सक्षम हैं वो तो लगवा लेते हैं अपने बच्चों को, लेकिन आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं लग पाती, जिसके कारण निमोनिया बच्चों में होने वाली मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में निःशुल्क होगा। इसका मतलब लाभ जो है छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिल पाएगा और निमोनिया से होने वाली मौत में निश्चित रूप से कमी आएगी। अच्छी बात है। तो ये था भाई छत्तीसगढ़ को बजट में क्या मिला। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। लिवजोत सिंह अरोड़ा। लिवजोत सिंह अरोड़ा एक बच्चे हैं और उनकी उम्र महज 11 साल 4 महीना है। दुर्ग के रहने वाले हैं और पता चला कि उनका आईक्यू लेवल यानी बुद्धिमत्ता का स्तर, जिसको अंग्रेजी में कहें तो इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, ये आईक्यू लेवल 16 साल के बच्चों से भी ज्यादा है। तो इसलिए उनके पिता ने अपील की थी कि उनके बच्चे को, जो कि अभी 5वीं कक्षा में है, उन्हें 10वीं का एग्जाम देने दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह बात मान ली। और अब छत्तीसगढ़ के ये सबसे कम उम्र के बच्चे बनने वाले हैं जो सीधे 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं। लिवजोत सिंह अरोड़ा, नाम याद रख लीजिएगा, पास हो या फेल हो डजंट मैटर, लेकिन ये नाम कुछ दिनों तक तो जीके बना रहेगा। अपना आईक्यू तो पता नहीं कितना है, वैसे आईक्यू से जीवन डिसाइड नहीं होता दोस्त। मैं आपको बता दूं, अल्बर्ट आइंस्टीन के आईक्यू से भी ज्यादा आईक्यू एक मैगजीन की संपादिका का पाया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अल्बर्ट आइंस्टीन जितनी योग्य थी। योग्यता का पैमाना आईक्यू नहीं होता और इसलिए आप मोबाइल पे डाउनलोड करके आईक्यू वाला गेम मत खेलने लग जाना, दैट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, वो मत करिए। आप बस ये नाम याद रख लीजिए, लिवजोत सिंह अरोड़ा। इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फिर बात करेंगे हल्दीबाड़ी कोल माइंस। भाई साहब, ये न्यूज बहुत काम की है और बहुत गंभीर न्यूज है, ये ध्यान से सुनिएगा। हल्दीबाड़ी कोल माइंस कोरिया चिरमिरी क्षेत्र में पड़ता है। यह माइन 16 साल पहले बंद हो गई थी। किसी भी माइन को जब बंद किया जाता है तो उस माइन के खोदे हुए भाग पे रेत का भराव किया जाता है और साथ ही साथ सामने एक कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, ताकि किसी भी रूप में माइन के उस खुले हुए ओपन वाले भाग पे गैस ना बने। गैस बनने के कारण ब्लास्ट होने का डर रहता है। ये नहीं किया गया इस माइन में। हल्दीबाड़ी माइन अब इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि इस माइंस के नीचे ब्लास्ट हो गया, बंद पड़ी माइंस, सड़कों में दरार पड़ गए, घर टूट गए हैं और बहुत सारे लोगों को हटा करके दूसरी जगह रखने की नौबत आ गई है। ये आपके जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। तो अगर आप माइन एरिया के आसपास रहते हैं तो ऐसी चीजों पर नजर रखें, एक सजग पर्यावरण प्रहरी भी बने, कार्यकर्ता भी बने, और भाई अपने जीवन से तो प्यार सबको होता है। तो हल्दीबाड़ी माइन चर्चा पे रहेगी, ध्यान रखेंगे इसे। अगली न्यूज पर चर्चा करते हैं राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी के बारे में। इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदान किया गया। क्यों किया गया? एक राज्यपाल रहते हुए सबसे अधिक लोगों से मुलाकात करने, उनके बारे में, उनके सुख दुख का हालचाल, उनकी शिकायतें सुनने में सबसे ज्यादा समय देने वाली राज्यपाल के रूप में जानी जा रही है। 10,849 लोगों से इन्होंने मुलाकात की है अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक, जो कि किसी राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि हमारे राज्य को ये अच्छे रूप से गाइड कर रही है, हमारी संवैधानिक प्रमुख बन करके। फिर बात करेंगे स्वर्गीय विजय पांडे जी। स्वर्गीय विजय पांडे छत्तीसगढ़ के एक फिल्मकार हैं। यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में बनी हुई दूसरी फिल्म घर द्वार इन्होंने ही बनाई थी। इनके नाम पर अब एक बायोपिक बनेगी। तो ये बायोपिक बना रहा है एक संस्था, एक समझिए कि एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है एंजॉय बॉक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये उस पर बना रही है फिल्म। और इनके नाम पर जल्द ही एक छत्तीसगढ़ी फिल्म अवार्ड की घोषणा भी की जाने के बारे में अनाउंसमेंट आई है। इससे याद आया दोस्तों, मैंने न्यूज क्लिप में आपको छत्तीसगढ़ फिल्म अवार्ड के बारे में बताया है 2019 और 20 के। मैं यहां पढ़ा नहीं पाया हूं, किसी वीडियो में संभवतः कल या परसों में उसको अपडेट कर दूंगा। तो स्वर्गीय विजय पांडे ने घर द्वार फिल्म बनाई थी और ये बहुत बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है, लेकिन ये दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म का नाम आपको पता है, कही देवे संदेश। आपसे लेकिन सवाल है, आप बताइए कि कही देवे संदेश फिल्म का विषय वस्तु क्या था, कंटेंट क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके उत्तरों का
इंतजार रहेगा। अपना दिमाग लगाइए और देखें तो आपको कितना आता है। फिर बात करते हैं बोध घाट परियोजना के बारे में। बोध घाट परियोजना जिसको पुनर्जीवित करने का प्रयास 2019 से ही चल रहा है। इस परियोजना जो बारसूर दंतेवाड़ा में बनेगी उसके लिए पुनर्वास नीति कैसे होगी, इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। 6 सदस्य होंगे इस कमेटी में, जो कि अब पुनर्वास पर चर्चा करेंगे कि कहां उन लोगों को बसाया जाए जो इस परियोजना से प्रभावित होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 42 गांव प्रभावित होंगे और लगभग 15,000 लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो देखते हैं कि इस पर क्या अभी नतीजा निकलता है। अब बात करते हैं दुर्ग में मेडिकल कॉलेज। तो भाई छत्तीसगढ़ का दुर्ग अब शासकीय मेडिकल कॉलेज वाला जिला बन जाएगा। आपको जैसा कि पता ही है कि कोरबा, कांकेर और महासमुंद में शासकीय मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं नए वाले। इसके साथ साथ अब दुर्ग में भी नया मेडिकल कॉलेज शासकीय वाला बनाया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री ने ले लिया है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। मजेदार बात यह है कि दुर्ग में पहले से चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर एक निजी मेडिकल कॉलेज था जो कि लगभग 3 साल से बंद हो गया था। अब इसे राज्य सरकार अधिग्रहित कर रही है और इसी को वापस से शुरू करने वाली है, लेकिन अब यह शासकीय होगा, निजी नहीं होगा। तो भाई एक और शासकीय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने वाली है। तो ये आपको याद करना है, नोट भी कर लेना है। फिर बात करेंगे दिव्यांग आईपीएल की। तो ये बहुत पहली बार हो रहा है, इनफैक्ट बहुत कम होता है, क्या ही बोलूं, पहली बार हो रहा है। दिव्यांग जनों का यानी हैंडीकैप पर्सन का आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, लुधियाना में आयोजित हो रहा है ये टूर्नामेंट, जिसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग टीमें जो हैं फ्रेंचाइजी, वो अपने प्रतिनिधित्व उतार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और वो 4 खिलाड़ी हमारे यहाँ के हैं। सुनील राव, पोषण ध्रुव, किशन रावत, ये तीनों पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि उत्तरा ध्रुव यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे। भाई उपलब्धि है, छत्तीसगढ़ के भी खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी अपने टैलेंट को दिखाएंगे। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ हर्बस ब्रांड योजना। पहली बार मैं पढ़ा तो मुझे हर्बल ब्रांड होना चाहिए लगा, मैं दोबारा पढ़ा तो दोबारा भी उसे हर्बस ब्रांड ही लिखा गया था। तो मुझे लगा शायद यही नाम होगा। तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, हो सकता है कि यही सच हो, लेकिन आप ये याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ी हर्बस ब्रांड। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का प्रचार प्रसार और विक्रय करने के लिए एक मोबाइल वैन शुरू की गई। वन विभाग ने इसे शुरू किया है और वन विभाग के जो प्रमुख है, वन मंत्री हमारे मोहम्मद अकबर, उन्होंने रायपुर से इसको शुरू किया। 1 फरवरी से यह प्रारंभ हुआ है। राज्य भर में घूमेगा, 100 से अधिक प्रकार के हर्बल उत्पादों के बारे में प्रचार प्रसार करेगा और उनका विक्रय भी करेगा। हो सकता है आपके जिले में भी आए। फिर बात करते हैं कृषि उपज मंडी महासमुंद की। पुरानी वाली महासमुंद में नई कृषि उपज मंडी बन गई है और इसलिए पुरानी कृषि उपज मंडी खाली पड़ी हुई थी। अब यहीं किसान मॉल बनाया जाएगा, प्रदेश का दूसरा किसान मॉल। पता है आप किताबों में आज तक इसको पढ़ते आए हैं कि छत्तीसगढ़ का दूसरा किसान मॉल कहां है, महासमुंद में, लेकिन ये सिर्फ घोषणाओं में था। 5 साल हो चुके थे इस घोषणा को और इस पर कुछ भी नहीं हुआ था। ये बिल्डिंग का ईंट तक नहीं रखा गया था। तो अब फाइनली डिसाइड किया गया है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है कि कृषि उपज मंडी पुरानी वाली जो महासमुंद है वहां बनेगा किसान मॉल, छत्तीसगढ़ का दूसरा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला कौन सा है और क्या वो बन गया या नहीं बन गया ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये अब बनेगा। तो ये था भाई आज के समाचार। मेरे साथ जुड़े रहें और हर दिन के समाचार अपने राज्य के बारे में ऐसी जानकारियों के लिए आपको और हमारा साथ बने रहेगा। चलिए मुलाकात करते हैं। धन्यवाद आपका।